देश में नवरात्रि और रमजान का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन विवाद पैदा हो गया है इन त्योहारों के दौरान भोजन को लेकर। दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में मीट की दुकानों पर पाबंदी को लेकर मेयर के तथाकथित पत्र पर बवाल हो गया है। दुकानदारों ने दुकानों का शटर गिरा दिया है, लेकिन देश के कई मुस्लिम नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने पीएम मोदी से प्रश्न पूछा है। उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए या यूं कहे कि धमकी देते हुए कहा है कि रमजान के दौरान हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच नहीं खाते हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक ही होगा अगर हम गैर मुस्लिम निवासी या पर्यटक को सार्वजनिक रूप से खाने से प्रतिबंधित करते हैं। सवाल है कि क्या त्योहारों पर धार्मिक मान्यताओं को प्रमुखता देनी चाहिए या भोजन की आजादी का भी सम्मान होना चाहिए। बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पहले नवरात्र पर दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयरों ने बीते सोमवार से नवरात्रि के 9 दिनों के लिए दिल्ली में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। और अब बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने देश भर में नवरात्र पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर दी है। देश की संस्कृति ये कहती है कि जब भी त्योहार हो, एक दूसरे के धर्म का हमको सम्मान करना चाहिए। और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे। और हम कैसे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं, ये पूरे दुनिया को सीख जानी चाहिए। सांसद प्रवेश वर्मा के बाद बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी ने तो हर हिंदू त्योहार में मीट की बिक्री पर रोक की मांग कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी इस फैसले पर बीजेपी को घेर रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले को बीजेपी की ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है। भारत का जो ट्रेडिशन है, भारत में वही चलना चाहिए। निश्चित रूप से नवरात्रों के पर्व पे हम इन दिनों को बिल्कुल पवित्र दिन मानते हैं। तो नवरात्रों का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, ऐसे पर्व हैं जहाँ हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहाँ जहाँ जहाँ हिंदू इस चीज को लाइक नहीं करता है, वहाँ हर जगह ये मीट बंद हो जानी चाहिए। मीट इन दिनों के दौरान में राइट टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं, और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए, मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता, ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? ये वही सोच है जो ध्रुवीकरण की सोच है, ना कि प्रगति की सोच हो। कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मैं दक्षिणी दिल्ली में रहती हूँ। संविधान मुझे मेरे मन के हिसाब से मीट खाने की इजाजत देता है और दुकानदारों को ये आजादी कि वो अपना कारोबार चला सके। फुल स्टॉप। राजनीति बीजेपी कर रही है, उन्होंने सिचुएशन को क्रिएट किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार बड़े व्यापारियों के लिए तो ईज ऑफ बिजनेस चाहती है और अपनी विचारधारा के गुर्गों के लिए नफरत फैलाने की आसानी। जो आमदनी में घाटा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? मीट अशुद्ध नहीं है, वो प्याज और लहसुन की तरह है। सिर्फ 99% नहीं बल्कि 100% लोगों को यह आजादी है कि अगर वो नहीं चाहे तो मीट ना खरीदें। अब आपको सुनाते हैं दिल्ली के मीट कारोबारियों और आम लोगों की राय। रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले हैं, तो ये बताइए कहाँ से खाएंगे? और इनमें जो दुकानों में लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, मछली, मीट और जो भी सामान पड़ा है, तो वो सड़ जाएगा। बताइए उसका कारण तो ये दुकानदार करेगा क्या? एक तो कारोबार नहीं और दूसरा इतना नुकसान। अब तो एकदम पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी नवरात्रे के 3 दिन हो चुके हैं, 6 दिन रह गए हैं। अगर हम कल से भी अपनी दुकान अगर बंद करते हैं, अगर गवर्नमेंट बोलती है, इंसिस्ट करती है, तो हमें तो भारी नुकसान हो जाएगा। कर्नाटक से निकले हिजाब और हलाल के विवाद के बाद अब दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट बैन की बिसात पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के दावों की शुरुआत हो चुकी है। मीट के साथ प्याज और लहसुन भी विवाद में आ चुका है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है और बीजेपी कह रही है कि देश के मुसलमानों को प्रतिबंध से जुड़े किसी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। हिजाब विवाद में पहले ही अलकायदा की एंट्री हो चुकी है। आयमन अल जवाहिरी ने 9 मिनट का एक वीडियो जारी कर भारतीय महिलाओं से शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है। आज तक ब्यूरो।